हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने बात करूंगा अंडर सेक्शन 7 बीएनएस के बारे में, जो हमें दंडादेश के बारे में जानकारी देता है। तो क्या कहता है ये बीएनएस का अंडर सेक्शन 7? तो इसकी बुक जो लैंग्वेज है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना, और ये काफ़ी प्री एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस के तौर पर आता है। तो अगर आप मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलती रहें। तो बिना देरी करे मैं इस कंसेप्ट को पढ़ता हूँ और आगे फिर हम इसको समझते हैं। थैंक यू। तो क्या कहता है ये? इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर is punishable with imprisonment, which may be either descriptions, it shall be competent of the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple। तो ये लैंग्वेज क्या कहती है? तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, मैं बहुत सरल शब्दों में इस कंसेप्ट को अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि जब भी किसी ऑफेंडर को, किसी एक्यूज्ड को, किसी मुलजिम को माननीय न्यायालय के द्वारा ड्यूरिंग ट्रायल उसको सज़ा सुनाई जाती है, जब उसको सज़ा लगती है, तो उस कंडीशंस में माननीय न्यायालय को अपने शब्दों का, यानी अपने जजमेंट का बड़े स्पष्ट शब्दों में निर्देशांकित करना पड़ता है कि उसकी वो सज़ा कठिन कारावास से बनी होगी या फिर सरल कारावास में बनी होगी, या फिर उस कारावास का कोई भाग कठिन होगा या उसका कोई भाग सरल होगा। तो ये कंसेप्ट जो कहता है वो ये है कि इसमें जो भी सज़ा किसी ऑफेंडर को मिल रही है, उसका जो सेंटेंसेस यानी कि दंडादेश जो बन रहा है वो हार्ड होगा या सिंपल होगा, कठिन होगा या सरल होगा। तो जो भी सज़ा उसको मिलेगी वो कठिन कारावास से बनी हुई होगी या फिर सरल कारावास से बनी हुई होगी। तो वो ऑफेंडर को उस जेल में जो है उसको पूरा अपना कारावास का समय जो अवधि है वो उसको नियत उसमें काटना होगा। तो ये दो तरीके के पैटर्न में चली जाती है, जिसको माननीय न्यायालय के द्वारा रेखांकित किया जाता है, उसको निर्देशित किया जाता है कि ये कठिन कारावास से रेखांकित किया गया है, यानी कि बनेगी या फिर सिंपल वे में रहेगी। तो ये वीडियोस आपको समझ में आया हो तो इस कंसेप्ट को नोट कर लें, समझ लें और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू।